नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज श्री गणेश कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिक्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री और उसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज फिजिक्स के चैप्टर की, जो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बेसिक से हाई लेवल की तरफ जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए विथ व्याख्या सहित सारे के सारे अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखिए मित्रों, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, ये इस प्रकार से मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक को एक हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और क्या कराऊंगा, जो भी इसके रिलेटेड थ्योरी है वो भी मैं आपको साथ साथ जो है इस प्रकार समझाता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए विकास एजुकेशन से और कीजिए हर कंपटीशन एग्जाम को क्लियर। दोस्तों, साइंस जो है वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आपको साइंस पूछी जा रही है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप अगर ईमानदारी से कर लेते हो तो गारंटी है साहब, आप 99% जो है साइंस में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। साइंस में कहीं भी अटकने वाले नहीं हो मित्रों। तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं अपन। पहले अपने क्वेश्चन किस प्रकार आता है, सबसे पहला जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, वो ले रहे हैं क्या, भौतिक राशियां और मापन। भौतिक राशियां और क्या ले रहे हैं, मापन ले रहे हैं। इनके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला चैप्टर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पूरे फिजिक्स का जो है बेस है। जैसे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, ठीक है, जैसे कि बल का मात्रक क्या है, दूरी का, चाल का, वेग का, त्वरण का, इन सब के मात्रक क्या है, कौन कौन से मापक यंत्र है, इन सब के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर लेने का एक ही एम है कि आप जो है फिजिक्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम जो है अपने टॉपिक पर आएंगे। आगे बल एवं गति क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत क्या होता है, इन सब पर विस्तार से और एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए मित्रों, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है ये आपको समझना है। निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है। देखिए, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम और डाइन, इनमें से कौन सी जो इकाई है वो भार की इकाई नहीं है, ये बताना है आपको। फिर है कि बल की एसआई यूनिट क्या है, और प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक है ये, और पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश के चमक की है या चुंबकीय बल की है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर इन क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है मित्रों, देखिए क्या होता है भौतिक विज्ञान। श्री गणेश कर रहे हैं अपने टॉपिक का, क्या होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक राशियां और मापन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए मित्रों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। ठीक है, जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, भौतिकी है। सिंपल सी लैंग्वेज है। देखना मित्रों, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, बस बने रहिए आप मेरे साथ, आपको डेफिनेटली जो है फ़ायदा होने वाला है। देखिए, प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या है। उदाहरण है कि पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो ये एक प्राकृतिक चीज है। पृथ्वी का घूर्णन, इंद्रधनुष का बनना, सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना, इस प्रकार की सारी घटनाओं को अपन जो है वो समझते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं। उसको क्या नाम दिया गया है, भौतिकी नाम दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये भौतिक राशियां जो होती है, कि अपने पास भौतिक राशियां बहुत सारी है,
तो एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है, भौतिक राशियों का बल है, वेग है, त्वरण है, इन सब का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कि वे राशियां जिनका मापन और तोलन संभव हो, अर्थात जिन राशियों को मापना या तोलना संभव हो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, मापन और तोलन संभव होता है, अर्थात जिन राशियों का मापना और तोलना संभव हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको। देखिए नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की उचित मात्रात्मक स्थिति के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, बस एक बार समझते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपन थ्योरी में आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। हम सीख रहे हैं कि भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ध्यान से समझना। सदिश और अदिश का जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन अदिश राशियों के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस बने रहिए विकास एजुकेशन के साथ। देखिए कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां कहलाती है। दोस्तों परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब क्या है, परिमाण का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि परिमाण क्या चीज है, वो अपन देखते हैं कि अदिश राशियों में जो है परिमाण की आवश्यकता होती है। देखना मित्रों क्या है कि परिमाण का मतलब होता है कि वह कितना बड़ा है, वह कितनी तीव्रता का है। क्या मतलब होता है दोस्तों, कि वह कितना, परिमाण का मतलब होता है दोस्तों कि वह कितना बड़ा है, वह कितना बड़ा है, कि उसकी तीव्रता कितनी है, क्या तीव्रता कितनी है, उसका आंकिक मान, उसका आंकिक मान कितना है। ठीक है, तो उसका ये जो होता है ना वो होता है परिमाण। ठीक है, परिमाण होता है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने लिखा है 5 kg, क्या लिखा है 5 kg, तो ये 5 जो है ना वो किसी वस्तु का क्या है, परिमाण है, उसका मान है, उसका मात्रात्मक मान है। और kg क्या है दोस्तों, ये इसका मात्रक है। तो आपको मात्रक और परिमाण, परिमाण के बारे में पता चल गया कि परिमाण क्या है, मतलब कितनी तीव्रता कितनी है, आंकिक मान क्या है, वह कितना बड़ा है। इस प्रकार की जो चीजें होती है वो क्या होती है मित्रों, कि वो परिमाण कहलाता है। क्या होता है, परिमाण। क्लियर है ना दोस्तों, परिमाण का मतलब पता चल गया आपको। अब देखो बात कर रहे हैं अपन कि परिमाण की ओनली फॉर अदिश राशियां जो होती है ना उसमें क्या होता है, ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां कहलाती है। और इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है, इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों, इनमें दिशा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि दिशा क्या है नहीं है इनके बारे में कुछ नहीं है। अदिश राशियों का रिलेशन केवल और केवल परिमाण से है। अब देखना ध्यान से, इसके उदाहरण देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आता है, उदाहरण देकर पूछते हैं निम्न में से कौन सी अदिश है और निम्न में से कौन सी सदिश है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दे रखा है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का वजन, जैसे 5 किलो शक्कर है तो 10 किलो शक्कर है, तो इस प्रकार ये द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान में केवल और केवल जो है परिमाण की आवश्यकता है, जैसे 5 आ गया तो आंकिक मान आ गया 5। अब इसमें दिशा का क्या रोल है दोस्तों, सोचिए आप, इसमें कोई भी दिशा का रोल नहीं है। ठीक है, अब समय है 5 सेकंड, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 मिनट। ठीक है, तो इसमें दिशा का कोई भी रोल नहीं है। इसी प्रकार चाल, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, इन सब को अपन आगे आने वाले चैप्टरों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस अभी अपन केवल ये सीख रहे हैं दोस्तों कि अदिश राशियां कौन कौन सी है। देखो द्रव्यमान हो गया, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, आयतन, कार्य,
ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, दाब, आवर्ती, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा। ये जो सारे हैं, अगर एक बार आप 2 से 3 बार इसको रीड कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपको लर्न हो जाएगा। अब मेरे साथ साथ आपको देखिए वापस पढ़ना है। द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, आयतन, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, दाब, आवर्ती, आवेश, ऊष्मा, विभव और विशिष्ट ऊष्मा। इन सब को क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश राशियां कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखो आगे बात कर रहे हैं अपन सदिश राशियों की। अरे किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? सदिश राशियों की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो बात कर रहे हैं अब सदिश राशियों की। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेरी सिंपल है दोस्तों। अदिश राशि में क्या था? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता थी, और सदिश राशि में क्या है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। तो इसे क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखना कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, चुंबकीय आघूर्ण, इस प्रकार ये जो सारी राशियां हैं वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? याद रखने की ट्रिक है सदिश राशियों में दोस्तों क्या होता है? ध्यान से देखना कि जो सदिश राशि होती है उसमें आपको किस किस अक्षर को देखना है? एक व को देखना है आपको। अगर जिसमें व आ रहा है तो वो सारी लगभग सभी राशियां जो है वो कैसी होगी? सदिश होगी। कैसे देखना? जैसे विस्थापन में व आ रहा है, विस्थापन, वेग में व, त्वरण में व, बल को ब को व से रिलेट कर लीजिए आप, तो बल, संवेग में व, आवेग, भार का व से ले लीजिए भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय में ब का ले लीजिए व से, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, इसका बल आघूर्ण, ये कोणीय वेग, वेग आ गया दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण। इस प्रकार जो है आप सदिश राशियां याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना बात? अब देखो अपन आते हैं कि सदिश के बारे में पढ़ते हैं कि सदिश को तीरनुमा रेखा से दर्शाते हैं। किस रेखा से दर्शाते हैं दोस्तों? तीरनुमा रेखा से। तीरनुमा निशान सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीरनुमा निशान जो है वो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कोई स्टूडेंट है, वो ए बिंदु से बी बिंदु पर आया और यहाँ पर 4 किलोमीटर चला। फिर यह स्टूडेंट जो है बी से सी पर गया और कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखना क्या मतलब होता है। ए से बी गए, बी से सी गए या ए से सी गए, तो इन सब में जो है अपन को दिशा और इनका परिमाण, इन दोनों की आवश्यकता होती है। जब दिशा और इन परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाता है मित्रों? वो कहलाता है सदिश। क्या कहलाता है? सदिश। और जब केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो दोस्तों, केवल और केवल परिमाण से अपन पता लगा सकते हैं, तो वो होती है दोस्तों अदिश राशि। ठीक है, क्लियर है ना? बात समझ में आ गई आपको सदिश और अदिश के बारे में? ठीक है, अब देखना एक छोटा सी चीज और देख लेते हैं। देखिए एक होता है विस्थापन और एक होता है दूरी। इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों? ध्यान से देखना। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखना। ए से बी आया मैं, ये 2 किलोमीटर, ये 3, ये 4, ये 3 और ये 2। यहाँ पर आ गया मैं बी सी डी, ये ई और यहाँ पर एफ। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना कि विस्थापन और दूरी जो होता है उसमें क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों एक स्टूडेंट है, ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी, डी से ई और ई से एफ आया। तो इसने दूरी जो है, दूरी कितनी तय की है? कितनी दूरी तय की है? कितनी दूरी तय की है? 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 हो जाते हैं दोस्तों 14 किलोमीटर इसने दूरी तय की है। ये किस में है दोस्तों? किलोमीटर में। तो दूरी की बात आएगी तो पूरी टोटल दूरी काउंट होगी।
और जब विस्थापन की बात आएगी, किसकी बात आएगी मित्रों, विस्थापन की बात आएगी, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो भी अपन ट्रैवल कर रहे हैं उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कौन सी, जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन। तो दोस्तों ए और एफ के बीच में न्यूनतम दूरी तो ये होगी, ठीक है। तो 2 और 4, 6 और 2 कितने हो गए, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जो है वो विस्थापन होगा। तो आपको दूरी और विस्थापन के बीच में मतलब पता चल गया दोस्तों। दूरी तो पूरी काउंट होगी और विस्थापन जो होगा अंतिम और प्राथमिक जो प्रथम बिंदु होगा उससे उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, अब सदिश और अदिश, इसमें एक और चीज पढ़ते हैं। आपको पता है सदिश को कैसे दर्शाते हैं, सदिश को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। मान लो जैसे ये Q से P है, कोई बिंदु पर Q से P की तरफ जा रहा है तो सदिश इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है, QP सदिश हो गया। ठीक है, जैसे ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तो इस प्रकार से सदिश को दर्शाते हैं। क्लियर है मित्रों। देखिए एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों। बस आप बने रहिए विकास एजुकेशन से और करते रहिए तैयारी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सदिश में ही एक छोटी सी टर्म और आती है कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण जो है उसको कैसे लिखते हैं। परिमाण मतलब इसके दोनों तरफ मॉड लगा देंगे तो ये सदिश का परिमाण कहलाता है। ठीक है मित्रों, ये सदिश का क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। अब देखो कि एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर उसकी दिशा में ही क्या प्राप्त हो जाता है, अपन को एकांक सदिश प्राप्त होता है। देखिए परिभाषा क्या कह रही है कि किसी सदिश में, मतलब मैंने ए वेक्टर कोई सदिश ले लिया, उसमें उसके परिमाण का भाग दे दिया, सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। और एकांक सदिश को, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ए कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। अब देखो सदिश में दिशा की क्यों जरूरत पड़ती है उसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा वेग है, वेग 6 मीटर प्रति सेकंड वेग होता है, वो किस तरफ है, पूर्व की ओर है। तो इसको दिशा से ज्ञान हो गया, इससे दिशा का ज्ञान हो गया कि 6 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है वो पूर्व की ओर है। फिर विस्थापन है 20 मीटर, वो पश्चिम की ओर है, तो इससे दिशा का पता चल रहा है। बल है 15 न्यूटन जो ऊपर की ओर है, किस तरफ है, ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार जो है इन दिशाओं से इन वेग का, विस्थापन का और बल का पता चलता है। तो दोस्तों अपन ने ये कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो क्या सीखा है, सदिश राशि और अदिश राशि का कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे अपन, देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आगे कि मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां। देखिए राशियां जो है उनको मैंने एक बार तो बता दिया आपको कि सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है, और एक छोटी सी टर्म और आती है कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। मूल राशियां वो होती है दोस्तों जो स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, वो मूल राशियां कहलाती है। देखिए मित्रों छोटी सी टर्म्स है, इसको समझ लेते हैं कि मूल राशि क्या होती है। देखना इधर, मूल राशि वो जो स्वतंत्र है, जैसे मैंने लिखा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे मैंने लिखा लंबाई, तो लंबाई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे मैंने लिखा समय, ये भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपस में स्वतंत्र है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं अपन, मूल राशि कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है दोस्तों, क्या, व्युत्पन्न राशि, कौन सी राशि दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो जो दूसरी राशि पर निर्भर करे, ठीक है, स्वतंत्र ना हो। जैसे मान लो मैंने लिखा चाल, तो चाल जो है वो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये चाल जो है वो दूरी और समय पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। अरे निर्भर कर रहा है ना, तो ये निर्भर कर रहा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशि बोल देंगे। अरे चीज क्लियर है ना मित्रों। अगर क्लियर हो रही है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, अब देखिए अपन ने सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां इनको सीख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है
कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। क्या पूछ रहा है? सदिश राशि नहीं है। अब इसका आंसर दे सकते हो ना आप। देखो आवेग तो वह आ रहा है सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, बल आघूर्ण है तो सदिश राशि, ब को व से रिलेट कर देंगे। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? कि गति जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? गति। गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो बहुत ही सेलेक्टिव और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है। भार जो है ना दोस्तों, द्रव्यमान है, उसको अपन पाउंड में मेजर कर लेते हैं, किलोग्राम में मेजर कर लेते हैं और ग्राम में मेजर कर लेते हैं। लेकिन डाइन जो है वो एक अलग यूनिट है, तो ये इकाई भार की नहीं है। तो इस ऑप्शन का इसका क्या आंसर हो गया दोस्तों? डी आंसर हो गया। डाइन जो है वो भार की इकाई नहीं है। अब बात करते हैं बल की। कि बल का ऐसा यूनिट क्या है? बल का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? बल का मात्रक क्या होगा बताइए? कि बल का मात्रक तो केल्विन तो ताप का होता है, तो बी है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा कि बल की ऐसा यूनिट क्या है मित्रों? बल की ऐसा यूनिट है न्यूटन है। अब देखो ये ऐसा यूनिट क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ऐसा यूनिट, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, ये क्या क्या होता है इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक को एक क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है अपन करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आगे भी अपन करेंगे इस प्रकार ये क्वेश्चन। तो बने रहिए विकास एजुकेशन से। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मापन की। दोस्तों मापन क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज को मापना क्या होता है? मेजरमेंट होता है। अरे क्लियर है ना? अब देखो प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। कितने तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों? दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। एक तो उसका आंकिक मान, एक उसका मात्रक। अगर आंकिक मान और मात्रक पता है तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने लिखा कि ये कोई पिंड है और इस पे नीचे 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो 5 तो आंकिक मान हो गया। क्या हो गया? 5 तो आंकिक मान हो गया और न्यूटन क्या हो गया? मात्रक हो गया। अरे बात समझ में आ गई कि इसके दो जो ये तथ्य है वो आंकिक मान और मात्रक हो गए। ठीक है, अब देखिए मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। कोई भी भौतिक राशि है ना, उसको मापने का एक स्टैंडर्ड सा जो अंतरराष्ट्रीय रूप दे रखा है वो स्वीकृत है ना, वो चीज़ क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। जैसे मान लो कि दूध है तो लीटर में या किलो में, जैसे शक्कर है तो उसको किलो में। ठीक है, जैसे कोई दूरी है तो उसको मीटर में। इस प्रकार ये क्या है? एक स्टैंडर्ड से मानक है, स्टैंडर्ड से इकाई है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे बात कर रहे हैं अपन बहुत ही शानदार। देखना दोस्तों कि मात्रक क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश है मित्रों। देखिए कि मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए मूल राशि क्या क्या है? मूल राशि में आता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सारी की सारी जो मूल राशियां हैं दोस्तों, और ये हैं इनके मात्रक। ठीक है, ध्यान से देखना कि अपन द्रव्यमान जो है उसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और लंबाई को किस में मापते हैं दोस्तों? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में। ये चीज़ ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। और ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है CD है, इसको कैंडिला बोलते हैं। अरे दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? कैंडिला बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, अब देखो पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं?
मोल में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। देखिए अपन जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स का एकदम बेसिक सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मात्रक क्या होता है, विमाएं क्या होती है और मापन के यंत्र क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्या करेगा चैप्टर दोस्तों, आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो भी बेस है उसको बना देगा। जो अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए द्रव्यमान जो है उसका किलोग्राम है, लंबाई का मीटर होता है। मान लो कोई भी दूरी है, लंबाई है, उसको मीटर में मेजर करते हैं। समय का सेकंड हो गया। विद्युत धारा का जरूर याद रखना एम्पियर, ताप का केल्विन में, ज्योति तीव्रता का कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा का मोल में। ठीक है मित्रों, ये हो गई मूल राशियां और मूल राशियों के मात्रक। ओके, अब देखना आगे बात कर रहे हैं अपन। इस पॉइंट को अपन जो है अभी ले रहे हैं दोस्तों, बस देखना ध्यान से कि मूल राशियों, आगे देखना दोस्तों, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मूल राशियां हैं और इसके अतिरिक्त जो भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनको क्या कहते हैं, उनके मात्रक को क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखना कि मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों एकदम शानदार और सिंपल तरीका। क्या सिखा रहा हूं कि क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक अपन को पता है। अब ये मात्रक कैसे निकला और इससे इसकी विमा कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने एक नया वर्ड आया है विमा, तो इस विमा की परिभाषा देख लेते हैं फिर इसके ऊपर आएंगे। देखिए भौतिक राशियों की विमा क्या होती है कि किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की विमा वह घातें होती है जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए मूल राशि क्या आएगी दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को किस में मापते हैं दोस्तों, लंबाई में मापते हैं। किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो लंबाई का एल आ गया और लंबाई और चौड़ाई दो बार है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये विमाएं कैसे आती है और कैसे ज्ञात करते हैं इनको विमाओं को। ठीक है, ध्यान से देखना मित्रों, बहुत ही शानदार तरीका सीखने वाले हैं। देखो देखो दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर क्षेत्रफल, क्या लिखा है, क्षेत्रफल लिखा है। क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और दोस्तों आपको पता है लंबाई को और चौड़ाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका जो ये मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखना दोस्तों इसकी विमा कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी लंबाई हो ना दोस्तों, लंबाई के बारे में आपके बात हो रही है तो अपन क्या लेते हैं, एल लेते हैं। क्या लेते हैं, एल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीटर का एल आएगा और यहाँ पर भी एल आएगा। तो एल कितनी बार है, दो बार है, तो इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर। क्या विमा हो जाएगी, एल स्क्वायर। किसकी विमा हो जाएगी, क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मान लो मैंने लिखा है आयतन, और आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये तीनों हैं वो मीटर में ही मेजर करते हैं इनको। ठीक है, तो इसका आ गया मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। बात समझ में आ रही है। अब मीटर क्यूब आ गया, इसकी विमा क्या होगी, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये हो गया एल का क्यूब। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों कि मात्रक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर आ गया, आयतन का मीटर क्यूब आ गया। अब घनत्व का किलोग्राम बटा मीटर क्यूब कैसे आता है ये सीखते हैं। देखिए मित्रों ध्यान से देखना कि जो घनत्व होता है ना वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। ओके, अब द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं, सिंपल सी बात है। और आयतन जो होता है वो क्या होता है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका क्या है, मीटर क्यूब है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व का मात्रक क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब। ओके, क्लियर है ना कि घनत्व का मात्रक केजी मीटर क्यूब कैसे आया, ये इस प्रकार आया। बात समझ में आ गई। अब अपन ले रहे हैं वेग। क्या ले रहे हैं दोस्तों, वेग ले रहे हैं। आगे टर्म जो अपने पास है मित्रों वो ले रहे हैं वेग। वेग को ध्यान से देखना। देखिए मित्रों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे सीखते जाइए
आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में सफल होगे। और साइंस में अगर ये वीडियो आप ईमानदारी से देख लेते हो तो आप कहीं भी नहीं अटकने वाले, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। वेग जो होता है ना दोस्तों, वेग जो होता है वो क्या होता है, देखिए पहले वेग के पहले मैं आपको बताता हूँ विस्थापन। विस्थापन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है। और फिर समय के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ये होता है वेग। तो विस्थापन जो है एक प्रकार की दूरी है। तो विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। समय को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक आ गया दोस्तों, वेग का आ गया। बात समझ में आ गई कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, क्योंकि वेग जो होता है विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन जो है उसको अपन किस में मेजर करते हैं, उसको किस में मेजर करते हैं मित्रों, मीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। अरे क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए वेग हो गया। अब उसके आगे बात करते हैं अपन त्वरण की। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ए से लिखते हैं, इसको वी से लिखते हैं। त्वरण मित्रों होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो देखिए वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड और इसके भाग में है समय। इतनी चीज लिख सकते हो ना आप। त्वरण होता है वेग बटा समय और मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक लिख दिया, समय ये है सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस की पावर -2, ठीक है। ये s जो है स्क्वायर है ऊपर जाता है तो -2 में बदल जाता है। तो आप चीज क्लियर कर रहे हो कि त्वरण का मात्रक क्या आ गया अपने पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि त्वरण के बाद आता है संवेग और संवेग के बाद आता है बल। देखिए ये मीटर स्क्वायर आया, मीटर क्यूब आया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया। ये दोस्तों रटने के बजाय अगर आप इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक बार इसको देख लो, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाले हो। अब देखिए बात करते हैं अपन संवेग की। दोस्तों संवेग क्या होता है, इनका अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, बस ये एक मात्रक कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। संवेग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है वो देखते हैं। संवेग P इक्वल्स टू होता है mv। m का मान होता है दोस्तों, m को लिखते हैं द्रव्यमान और v होता है वेग। v क्या होता है, वेग होता है। तो द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, गुणा वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड किसका मात्रक आ गया, संवेग का मात्रक आ गया। किसका आ गया दोस्तों, संवेग का आ गया। अब देखो संवेग में यही रहा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। अब बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपके सामने कि साहब बल का मात्रक क्या होता है। अब बल जो होता है ना वो बचपन में पढ़ा होगा आपने, F इजिकल टू मा होता है, m में होता है। तो m क्या है, द्रव्यमान है दोस्तों, m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मेजर करते हैं और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो बल का मात्रक आ गया। अरे क्लियर है ना मित्रों, ठीक है। धीरे धीरे समझते जाइए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक और नाम दे दिया है, इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं मित्रों, न्यूटन बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन भी है और न्यूटन के इक्वल में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, ठीक है। अरे क्लियर है ना। अब देखो फिर बात करते हैं कार्य की। किसकी बात करते हैं, कार्य की। कार्य जो है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है, देखना ध्यान से। जैसे ये है कार्य, कार्य जो है वो होता है कि विस्थापन, ठीक है, किया गया कार्य जो होता है वो विस्थापन इंटू बल होता है। किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। तो दोस्तों बल का मात्रक तो न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक मीटर है। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको संयुक्त रूप में अपन क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अगर न्यूटन इंटू मीटर दिख रहा है वो भी सही है, जूल दिख रहा है वो भी सही है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया मित्रों, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर जूल हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं मित्रों कि अब देखो कार्य का मात्रक जूल आ गया ना, तो ऊर्जा का मात्रक भी सेम ही होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल ही होगा। ऊर्जा का मात्रक भी
जूल ही होगा, क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर रहे हैं मित्रों, किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति की। किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति क्या होती है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, किया गया कार्य बटा समय, किया गया कार्य बटा समय क्या कहलाते हैं, शक्ति कहलाती है। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड किसका मात्रक हो गया दोस्तों, शक्ति का, और इसको संयुक्त रूप में क्या बोलेंगे अपन, वाट बोलेंगे। संयुक्त रूप में क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे, और जूल पर सेकंड जो है वो शक्ति का मात्रक हो जाता है। अब एक और टर्म बच जाती है, लास्ट टर्म है मित्रों दाब। दाब क्या होता है, वो होता है लगाया गया बल बटा क्षेत्रफल। लगाया गया बल बटा क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, दाब होता है। अब बल का मात्रक तो न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को संयुक्त रूप में अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। अब देखिए, देखना दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बल का, एक तो किसका याद रखो कि बल का क्या मात्रक है, न्यूटन, इसको n से लिखते हैं। फिर कार्य का क्या मात्रक है दोस्तों, जूल है, इसको j से लिखते हैं। फिर शक्ति जो है, शक्ति का क्या मात्रक है, वाट है। ठीक है, और किसका है, दाब का। दाब का क्या है, दाब का मात्रक है पास्कल। ये चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में सबसे आगे लेकर जाएगी दोस्तों। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा है कि मात्रक क्या होता है और विमा के बारे में चर्चा की है। अब देखिए, विमाहीन राशियों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्या होती है, इसको देखना कि वे भौतिक राशियां जिनकी विमा शून्य होती है, जिनकी विमा शून्य होती है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विमाहीन राशियां। कैसे, जैसे आपेक्षिक घनत्व, कोण, घन कोण, विशिष्ट ऊष्मा, विकृति और अपवर्तनांक, ये सारी जो भौतिक राशियां हैं ये विमाहीन राशियां हैं। तो इनको याद रख लेना दोस्तों, ये विमाहीन राशियां हैं। ठीक है, अब मित्रों देखिए, अपन ने आज क्या क्या किया है, मात्रक के बारे में चर्चा की है, सदिश के बारे में चर्चा की है, और भी बहुत सारी चर्चा की है। ठीक है, अब अपन देखिए आते हैं मात्रक पे और करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बल की ऐसा यूनिट क्या है बताइए, न्यूटन है, हो गया। प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश वर्ष और पारसेक दो है। प्रकाश वर्ष और पारसेक दो, ये जो मापन की यूनिट है दोस्तों, ये किसकी है, ये खगोलीय दूरियां जो होती है, बहुत ही लंबी दूरियां जो होती है, उनको मापने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत लंबी दूरियों को मापन के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब ये आपके सामने है, पारसेक इकाई है, तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों खगोलीय दूरियां मापने में काम आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है मित्रों, देखिए आज अपन ने क्वेश्चन के साथ साथ क्या किया है, थ्योरी के पार्ट को कवर किया है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से वापस कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, ये इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ये देख लीजिए मित्रों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक को एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू मित्रों।